चौंकिए मत, ये सच है। एलियंस धरती पर है और वो दो बड़े देशों के टच में है। ये दोनों देश लगातार एलियंस से बातचीत करते हैं। ये हम नहीं बल्कि इजराइल के एक वरिष्ठ स्पेस अधिकारी ने एलियंस को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पिछले 30 साल से इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड और रिटायर्ड जनरल हायम इसेद का मानना है कि एलियंस होते हैं और वो धरती पर ही रह रहे हैं और वे सीक्रेट तरीके से अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि एलियंस अपने अस्तित्व का आम लोगों के सामने खुलासा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग अभी इस तरह के खुलासे के लिए तैयार नहीं हैं। हायम ने इजराइल के एक बड़े अखबार के दिए इंटरव्यू में ये भी दावा किया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एलियंस का राज लोगों को बताने वाले थे, लेकिन सही समय पर गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने ट्रंप को रोक लिया। गैलेक्टिक फेडरेशन के तहत अमेरिका का एलियंस के साथ गुप्त समझौता है और इस समझौते के चलते ही मंगल ग्रह पर एक अंडरग्राउंड बेस बनाया गया है जहां अमेरिका और एस्ट्रोनॉट्स और कुछ एलियंस मौजूद हैं। इसेद के मुताबिक ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान तक करने वाले थे, लेकिन ये एलियंस पब्लिक में किसी भी तरह का पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि जब मानव सभ्यता, ब्रह्मांड और स्पेसशिप्स और यूनिवर्स से जुड़ी जटिले चीजों को समझने में कामयाब हो जाएंगी, तब वो अपने अस्तित्व के खुले रहस्यों को लोगों के सामने रख देंगे। इसेद ने कहा है कि अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच समझौते के तहत ये एलियंस धरती पर कई तरह के प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता की तरह ही ये एलियंस भी रिसर्च कर रहे हैं और ब्रह्मांड के गुड़, रहस्यों और ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम में उन्हें हमारी मदद की भी जरूरत है। का ये भी मानना है कि अगर उन्होंने ये बात आज से 5 साल पहले पब्लिक में कही होती तो उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब चीजें बदलेगी। इसेद ने यह भी कहा कि उन्होंने जब भी अपनी बात रखी सबने उन्हें पागल ही बताया, लेकिन उन्हें इसकी परवाह तक नहीं है और उनके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। साल 2011 में जब इसेद रिटायर हुए थे तो उनके योगदान को देखते हुए इजराइल की मीडिया ने उन्हें फादर ऑफ इजराइल सैटेलाइट प्रोग्राम भी बताया था। अपने पद से हटने के बाद उन्होंने अपना सबसे ज्यादा ध्यान उसी एक चीज पर लगाया है जो उनके लिए बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प है। वे हैं एलियंस। रूसेलम पोस्ट के मुताबिक इस शख्स ने अपने विचारों को एक किताब की शक्ल भी दी है। द यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजन नाम की इस किताब में उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि कैसे इन एलियंस के चलते हमारी धरती पर न्यूक्लियर घटनाएं होने से बची है। उन्होंने अपनी इस किताब में एलियंस के नेचर, उनके अस्तित्व से जुड़ी कई थ्योरी भी दी है। गौरतलब है कि इजराइल की स्पेस एजेंसी एक फ्यूचर मून मिशन की तैयारी कर रही है। इससे पहले इजराइल ने अप्रैल में कोशिश की थी, लेकिन उसका ये प्राइवेट फंडिंग रोबोटिक क्राफ्ट से जुड़ा मिशन फेल हो गया। इससे पहले अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत यूनियन चांद पर एक कंट्रोल्ड लैंडिंग कर पाया है। इसेद ने भले ही ये दावा किया हो कि अमेरिका के उसके अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर एलियंस के साथ अंडरग्राउंड बेस में मौजूद है, लेकिन सच यही है कि अब तक कोई भी देश मंगल ग्रह पर किसी इंसान की लैंडिंग नहीं करा पाया है। हालांकि अमेरिका और चीन की मंगल पर निगाहें टिकी हुई है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जीडी न्यूज आपकी आवाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ऐसी जुड़ी तमाम रहस्य हम आप लोगों के सामने समय समय पर उजागर कर सके। धन्यवाद।